Namaste, Anil Tandon ji. Thank you for agreeing to share your views on GFRP rebars. Namaskar, Ketki. It's my pleasure. Can you please provide overview of your extensive career in TMT rebar industry, sir? मैं इसको इस तरीके से शुरू करूंगा केतकी जी कि हाँ जी। आई एम ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 40 years old veteran in this rebar industry. In 1984 I started my career. वहाँ से जब शुरुआत किया तो मेरे को एक बहुत कहते हैं ना कि खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए और स्पेसिफिकली बार्स के बारे में जानने के लिए। आई एम सेइंग बार्स बिकॉज वो जो चेंज ओवर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मेरी नज़रों के सामने हुई हैं। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रिबार इंडस्ट्री में, if I talk about the present situation in India, we are Yes. producing very close to 32 lakh tons of TMT in a month, Oh, which is a big. humongous Yes. quantity, very Yeah. very big number. वर्ल्ड वाइड अब आप ये देखेंगे कि टीएमटी ही यूज हो रहा है। अब Yes. टीएमटी के टीएमटी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसकी जो प्रॉब्लम आती है वो है कोरोजन की। हाँ। अब कोरोजन को खत्म करने के लिए वर्ल्ड वाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। अब हम आज के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, वी आर लूजिंग वेरी क्लोज टू 1,25,00,000 करोड़। आई रिपीट, That's a lot of taxpayer money. उसको देखें कि कितना पैसा हम लोग खो रहे हैं जस्ट ड्यू टू कोरोजन। अब उसको ओवरकम करने के लिए देन बिग प्लेयर्स लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा एंड जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, इन्होंने निकाला सीआरएस, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। सो दे वर एडिंग एलॉय स्टील्स इन बिटवीन, उसमें उसको उन्होंने उसकी केमिस्ट्री को चेंज किया सो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाएं, और उसको फिर देन दे स्टार्टेड मार्केटिंग एंड वो मार्केट होना शुरू हुआ। बट उतना वो कामयाब नहीं हुआ। देन द सेकंड पोर्शन केम व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग गैल्वनाइज्ड बार्स। अब गैल्वनाइजिंग करने से कोरोजन तो कम होता है बट उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Right. वो उसके उसके भी अभी पूरे के पूरे इंडिया में कोड नहीं आए हैं। वी डोंट हैव अ बीआईएस फॉर galvanized bars, especially cost of zinc, cost of steel, cost of alloys, जो भी तो हम ये लोग मिक्स करते एग्जिस्टिंग हैं इसके ऊपर सोल्यूशन जो करके। आप कह रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव जी, नहीं है, तो उस पे इतना फोकस कॉस्ट नहीं कर रहे। इफेक्टिव, यस, हाँ, नहीं है वो। देयर इज अ वेरी वेरी निश मार्केट। What are जी, the challenges आप फेस कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में with introducing a new technology? और क्योंकि स्टील का एब्सोल्युटली evolution, like you जी। mentioned, has been a long journey. It has gained trust. How do you sell this concept to people today? सबसे पहले तो इसमें कोरोजन फ्री है। सो आज हमारे पास उतना पुराना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट इफ वी गो बाय दी सॉल्ट स्प्रे टेस्ट और इसके जो टेस्टिंग मेथड्स हैं, अगर हम देखें तो दिस गोज बियॉन्ड 120 years। वेयर एज अगर नॉर्मल स्टील अगर आप टीएमटी लगाते हैं तो उसकी एजिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32-35 years तक है, उसके बाद नहीं हो पाती। उसके बाद वो कोरोड हो जाता है, पेटेड हो जाता है, अपना साइज जो डाया है वो लूज कर जाता है, स्ट्रक्चर गिर जाता है। Right. नंबर 2 पॉइंट इज, सिंस दिस इज वेरी क्लोज टू 2.5 to 3 times मोर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर देन स्टील, मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भाई कितनी ताकत है इसमें। वेरी यूनिक, वेरी वेरी यूनिक। कोई Yes. कोई समझता नहीं है, वो बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कैसे है। वो थर्ड मेजर पॉइंट इज दिस इज 4 times लाइटर देन स्टील। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वायबिलिटी आती है तो कोई भी आज मतलब बिल्डर है, स्ट्रक्चर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, कॉस्ट कटिंग में जा रहे हैं सबके सब। सीमेंट में भी कॉस्ट कटिंग हो रही है, स्टील में भी कॉस्ट कटिंग हो रही है। इसको पूरा पूरा स्टील लगाने यानी कि पूरी बार्स लगाने के बाद में भी यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% benefit commercially. Only thing is कि we need to educate people. It took Okay. me 2 to 3 years to educate people from CTD bars to TMT bars, because उसमें बताना पड़ रहा था कि भाई क्या स्ट्रेंथ है और उसमें हाउ डू यू कैलकुलेट कमर्शियली। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब चीजें से सामने से नजर आती हैं।
है ना, एक लाइट वेट है, आप एक करके देख लो, स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप रिपोर्ट्स देख लो। अब उसकी कॉस्टिंग क्या बैठ रही है, वो 15% 20% अगर आपको कम मिल रहा है, विच इज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, Yes. अमाउंट। ये कि सबसे बड़ी बात है कि the direct customer is gaining that. I have been talking to a lot of architects, structure designers, builders, and now is a time then they have already started buying this product. Chemical industry में फ्लोरिंग में ये आराम से लग रहा है, उसके सेप्टिक टैंक्स बन रहे हैं, ओवर टैंक्स बन रहे हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स बन रहे हैं, वॉल्स में लग रहा है, कलवर्ट्स में लग रहा है, ये ब्रिज के डेकिंग्स में लगना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बात ये हो के आई है कि इट्स नाउ अप्रूव्ड बाय बीआईएस। Yes. बीआईएस ने भी अपना कोड निकाल अभी दिया है, रिसेंटली BIS का कोड आया 18256 था, ऐप। बिल्कुल बिल्कुल, IS 18256। 18256। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इसको दे दिया है, बीएमसी ने दे दिया है, और यहाँ पर कुछ पीडब्ल्यूडीज हैं, वो भी धीरे 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 करके उसको यूज करना शुरू कर एक्सेप्ट रहे हैं। करना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल 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 केतकी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट जो है ये नहीं चलेगा, 200% चलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि इसके कोड आने से इमीडिएट इफेक्ट आएगा। यस, इसमें एक ट्रस्ट लेवल और बढ़ गया है कि जब इंडियन गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है तो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर दैट इन अ आज की वे। डेट में GFRP रीबार्स इज अ पुश प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू। हाँ, तो पुश प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आएगा, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो क्वालिटी नॉर्म्स नहीं लाते हैं लोग, तब जाके तकलीफ आएगी और इसके ऊपर डेंट आ सकता है। विच आई फील कि जो भी इंडस्ट्री लगा रहा है, जो भी आदमी काम कर रहा है, उसको बड़े सिंसियरली कर रहा है आज की डेट में तो। लेकिन वी नीड टू सी दैट कि वी डोंट compromise ऑन क्वालिटी नॉर्म्स। और मतलब BIS अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स यूज करें या फिर एब्सोल्युटली सम एब्सोल्युटली, काइंड ऑफ टेस्टिंग करके ही यूज करें। बिल्कुल जी। इंडिविजुअल है जो खुद का घर बनाने जा रहा इंडिविजुअल है, हाउस बिल्डर, उसके बिल्कुल लिए भी बिल्कुल। अवेलेबल होना चाहिए। एक यस न्यूएस्ट यस, टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल टू देम आल्सो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। Thank you so much for supporting GFRP industry. आई वुड रादर थैंक यू एंड अमृत भाई, जिन्होंने इतना पेन लिया है, इतना, ही इज अ रियली जेम ऑफ अ पर्सन एंड रिसर्च साइंटिस्ट है वो, मतलब उनकी जिंदगी निकल गई इसमें एफआरपी में। तो जो भी सवाल मैं आज उनसे करता हूँ तो विद इन नो सेकेंड्स ही जस्ट गिव्स मी, मतलब कन्विंसिंग आंसर्स जो कि मुझे मार्केट में देने हैं ना। तो Right. इट्स yeah, and thank you so very much to you also. You are taking so much of interest in this, and this is a beautiful industry. Rebar Yes, is a sir. beautiful industry, I would say, because I have already spent 40 years in this. So